सेक्शन 15 आपका कहता है कि जी आपका कोई भी स्टे ऑर्डर होता है, सस्पेंशन का कोई ऑर्डर होता है, तो जितनी देर तक वो स्टे ऑर्डर चलता है, सस्पेंशन चलती है, तो उतनी देर तक आप का वो जो टाइम है वो सस्पेंड रहता है, आपका वो टाइम सस्पेंड रहता है। ठीक हो गया, आपका वो टाइम सस्पेंड रहता है। कहता है जी आपका इन कंप्यूटिंग द टाइम in computing the period of limitation prescribed for any suit or application for the execution of decree, for the execution of decree, the institution or execution, आप कोई सूट फाइल करने के लिए या एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए the institution or institution or execution of which has been stayed by the injunction or order, the time of which the continuance of injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. Shall be excluded. कहता है कि जी आपने कोई दावा करना है, दावे के लिए स्टे लगा गया है, या कोई ऑर्डर आ जाता है कि आप दावा दायर नहीं कर सकते, या आपने एग्जीक्यूशन फाइल करनी है, एग्जीक्यूशन पहले सस्पेंड की गई है, तो वो जो टाइम होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो टाइम आपका एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जिस दिन डिक्री होती है, डिक्री के बाद आप 30 दिन तक अपील फाइल कर सकते हैं। तो 30 दिन जो होता है वो एग्जीक्यूशन में एज सच कोई कार्रवाई नहीं होती, 30 दिन की समझ लें वो एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो वो क्या है, वो स्टे होता है एक किस्म का। तो उतनी देर, वो जितनी देर एग्जीक्यूशन नहीं होती उतनी देर आपका वो वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है, या फिर आगे कोई पार्टी स्टे ले लेती है। जैसे आपका फराज साहब ने डिग्री ली शुएब साहब के खिलाफ, ठीक हो गया, फराज साहब ने शुएब साहब के खिलाफ डिग्री ली और शुएब साहब ने फिर अपील मूव कर दी, अपील के साथ उन्होंने सस्पेंशन का भी ऑर्डर किया कि जी ये जो डिग्री है फ्रॉड के साथ ली गई है, ये डिग्री मिस रिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन से ली गई है, 12(2) की एप्लीकेशन देते हैं या अपील में जाकर सस्पेंशन मूव करते हैं, तो उनकी ये जो डिग्री होती है ये सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, डिग्री इनकी सस्पेंड हो जाती है। तो जितनी देर वो सस्पेंशन चलेगी और जितनी देर जब वो विड्रॉ होगी, वो दोनों टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो दोनों टाइम एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया, जितनी देर आपकी सस्पेंशन चलेगी या जितनी देर आपका डिग्री सस्पेंड रहेगी, वो आपका टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्होंने फरहत साहब ने सपोज के दावा डिग्री कराया अपना, इनका दावा डिग्री हुआ, ठीक है, सूट डिग्री हुआ कब, डिग्री आपका 1/1/2015 को हुआ। ठीक हो गया, 1/1/2015 को हुआ और ये शुएब साहब ने इन दावे के अगेंस्ट अपील कर दी। ठीक है, डिफेंडेंट या कह लो डिफेंडेंट फाइल्ड अपील एक सपोज के 30/1/2015 को अपील फाइल की एंड डिक्री एग्जीक्यूशन सस्पेंडेड। ठीक है, अब ये कब हुआ है, डिक्री एग्जीक्यूशन कब सस्पेंड हुई है,
ये सस्पेंड हुई है आपका कोर्ट ने 30 अप्रैल फाइल की, तो 30 को ही उन्होंने सस्पेंड कर दी, या उन्होंने 2/2/2015 को आपकी डिक्री सस्पेंड कर दी। ठीक हो गया। और ये कितनी देर चली, ये सस्पेंशन चली एंड सस्पेंशन ऑफ डिक्री विथड्रॉन कह लो, विथड्रॉन या डिसमिस हुई है, ठीक है। वो कब हुई है, वो सपोज हुई है 2/6/2015 को। तो ये जो टाइम है 4 महीने, 4 महीने ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, ये 4 महीने एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, ये 4 महीने आपके एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ये बता रहा है आपका सस्पेंशन। ये विड्रा हुए, ये हुए 2/6/2004 को, तो ये कितनी बनते हैं, 4 महीने, 4 महीने 4 मंथ, जो जितनी देर डिक्री सस्पेंड रही है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। 4 मंथ शैल बी एक्सक्लूडेड, बी एक्सक्लूडेड the time of execution। ये है आपका 15(1) ये कहता है, ठीक हो गया। 15(1) ये कहता है। आगे 15(2) क्या कहता है, 15(2) कहता है कि जी आपने सपोज के कोई आप कोई लॉ कहता है कि आपने कोई भी दावा दायर करना है तो उसके लिए पहले नोटिस देना है। जैसे हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो पहले 7 दिन का या 15 दिन का नोटिस देते हैं, 7 दिन या 15 दिन का नोटिस देते हैं, ठीक है। तो वो जो 15 दिन का जो हम नोटिस देंगे वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। या इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जब हम सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट करते हैं, फरज साहब सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट करें तो कितने दिन का नोटिस देते हैं फरज साहब? सर सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट करे तो ये सर 30 दिन का देते हैं टोटल। अगर वो पहले दे दे तो वो दोबारा जो है वो क्या कहते हैं, निकल गया से, नहीं 30 दिन का देते हैं साथ में। शुएब साहब कितनी देर का नोटिस देते हैं शुएब साहब? फिर ये 2 मंथ का होता है नोटिस। बिल्कुल ऐसे ही सेक्शन 80 कहता है, ठीक है। सेक्शन 80 2 मंथ नोटिस देना होता है गवर्नमेंट के डिपार्ट को, ठीक है। अब 2 महीने का जो नोटिस देंगे वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जो 2 महीने का टाइम नोटिस का होगा वो टाइम आपका लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये बता रहा है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, एनी सूट मतलब सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग फॉर द पीरियड ऑफ सच नोटिस, द पीरियड ऑफ सच नोटिस बी एक्सक्लूडेड। तो जितनी दिन आपका वो पीरियड होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। वो आपका पीरियड नोटिस का वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसमें होगा, मैं आपको ये है ये देखें 80 है आपका नोटिस, ठीक है। ये नोटिस बी लेफ्ट फॉर दी 2 मंथ, ये आपका सीपीसी का सेक्शन 2 मंथ का नोटिस जो होता है वो किसको दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है उस ऑफिस को जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 महीने का नोटिस होगा ये टाइम आपका लिमिटेशन में नहीं होगा, ये टाइम निकाल दिया जाएगा। ये आपका कह रहा है सेक्शन 15, ठीक हो गया जी। आगे जी आपका सेक्शन 16, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। सेक्शन 16 कहता है कि जी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड से एग्जीक्यूशन सेल आर पेंडिंग, set aside execution of sale is pending,
ये सेक्शन आपने अच्छी तरह समझना है, ठीक है, ये अच्छी तरह समझना है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। अगर मैं इसकी वर्डिंग पढूं तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगी, हमें भी इतनी जल्दी समझ नहीं आई थी। चले मैं पहले इस वर्डिंग पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। कहता है in computing the period of limitation prescribed for any suit for possession by a purchaser at a sale in execution of decree, the time during which proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. शोएब साहब क्या कहता है ये सेक्शन 16? आइए कोई समझ? मैं ना बार बार कहता रहता हूँ, मैं आपको एक हफ्ता पहले का शेड्यूल भेजने का मकसद यही होता है कि जी आप लाजमी जब भी क्लास लें पहले पढ़ के आए, पहले आप पढ़ के आए, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा सीखें, ठीक है। तो पहले पढ़ के आएंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। जी अक्सा मुबीन साहबा, मैडम सेक्शन 16 क्या कहता है? अक्सा मुबीन साहबा, सर ये थोड़ा समझ आ रहा है। जितनी समझ आ रहा है कोशिश तो किया करें ना आप। सर मैं बताऊं? जी सर मैडम बताऊं? आप बताएं। चले मैडम को बताने दें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जी मैडम। सर ये सेक्शन कहता है कि जहाँ पे आपका सूट फॉर पोजेशन है ना, और आप कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि ठीक है इसकी एग्जीक्यूशन इस वाले सूट फॉर पोजेशन में किसी भी तरह का कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर, कोई एग्जीक्यूशन डिक्री होती है, तो फिर उस दौरान में जो जितनी भी प्रोसीडिंग है जो सेट असाइड के दौरानिया तक वो सारा जो होगा ना, वो सारी प्रोसीडिंग सेट असाइड एग्जीक्यूशन सेल के लिए वो तब तक का टाइम पीरियड जो है वो पेंडिंग हो जाता है और उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है जी शोएब साहब, समझ आइए आपको? मैडम ने सही बताया, क्या कहते हैं आप? सर इसमें सूट फॉर पोजेशन अगर हो तो उसमें जो मतलब the time during which a proceeding to set aside the sale, मतलब जो सेल को सेट असाइड करने के लिए जो प्रोसीडिंग होगी वो वाला जो टाइम होगा वो एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब सूट फॉर पोजेशन जो होगा। चले चले हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, एक इसकी बैक में जाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी तरह हमें समझ आएगा। ठीक हो गया? शोएब साहब डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का क्या तरीका होता है? डिक्री कैसे एग्जीक्यूट की? रिकवरी आपने आपसे जो है आपने 10 लाख रुपए लेने थे इनसे फरज साहब से, और आपने 10 लाख की डिक्री दे दी है कोर्ट ने कि जी इनके 10 लाख रुपए बनते हैं, और इनको फरज साहब को कहते हैं कि जी आप 10 लाख दें, और आपने 10 लाख की डिक्री की है, ली है, तो वो आप कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे? फिर वो उसके लिए एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन देंगे हाँ ठीक है, उसी कोर्ट में जिसने डिक्री पास की है। हाँ क्या ठीक है, तरीकेकार बताएं, 2 मिनट है आपके पास। सर समझा नहीं क्वेश्चन में। मनी के सर आप अटैचमेंट ऑफ फिर प्रॉपर्टी जिस की बात कोर्ट ने कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, फिर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसी में जो है वो एग्जीक्यूशन की वो एप्लीकेशन देंगे, हाँ तो वो हाँ, कोर्ट जो है वो खुद भी मतलब उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है या आगे किसी ठीक हो गया, और ठीक को हो गया, ट्रांसफर कर सकती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या तरीकेकार होगा उसमें? क्या उसको उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, यही कुछ है ना? जी जी।
ठीक है, ऐसे है ना। सर सेक्शन 56 है ना, प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, अटैच करके सेल की जा एब्सोल्यूट ऑनर सकती है। 65 हाँ 56 51 है मेरा ख्याल है, 51 देखें आप, 51 है, 51 है और 5 भी है, सही कह रहे हैं। सर पहले मैं नोट, बताऊं इसमें, जी 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 बताएं मैडम। सर इसमें यही होता है कि पार्टी को नोटिस करना होता है, इसके अलावा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद वही ऑक्शन वाला सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। हाँ जी, और अगर अरेस्ट वारंट है तो फिर अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी पनिशमेंट जो है वो 1 माह से ज्यादा नहीं होती। हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी होता है, इससे पहले आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कहते हैं पहले प्रॉपर्टी ये सेल हुई, अब क्या था कि डिक्री सूट रिकवरी का डिक्री हुआ, ठीक है। यहाँ पे फराज साहब को नोटिस किया गया, फराज साहब नहीं आए, उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके उन्होंने कहा कि जी कुछ भी नहीं है, फिर उनकी प्रॉपर्टी थी वो अटैच की गई और उनकी प्रॉपर्टी सेल की गई, ठीक है, प्रॉपर्टी सोल्ड, ठीक है। अब किसकी है प्रॉपर्टी, आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर, ठीक है। जजमेंट डेटर कौन है, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी सेल की जाती है, तो वो प्रॉपर्टी कौन परचेज करता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है मिस्टर ए, प्रॉपर्टी परचेज करता है कौन, प्रॉपर्टी परचेज बाय मिस सबा। अब मिस सबा ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मिस सबा ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है बट इनको पोजेशन नहीं मिला, ठीक है, परचेज दी ऑक्शन प्रॉपर्टी एंड फाइल, इनको पोजेशन नहीं मिला, ठीक है, इनको पोजेशन नहीं मिला। अब इन्होंने पोजेशन के लिए क्या है, कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। इन्होंने पोजेशन जो प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उस वो परचेज के लिए आपको पोजेशन के लिए कोर्ट को पास जाता है कि जी मुझे पोजेशन दिलाया जाए, ठीक है। तो पोजेशन करने से पहले अगर ये सेल सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है, ये सेल आपकी जो है ये सेल सेटिस्फाइड हो जाती है किसी भी वजह से, सेल का तरीकेकार आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 92 से लेके मेरा ख्याल है 106 तक है, ठीक है। वो सेल का तरीकेकार बताता है कि जी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कैसे की जाएगी, वो सेल जितनी भी होती है जहाँ पे भी होती है इसके तहत ही होती है, ठीक है। कि जी आपका सेक्शन जो है 92 से है, प्रोक्लेमेशन दी जाती है, उसके बाद उसको बताया जाता है, आखिरी ये चलता रहता है 112-13 तक, 103-4 तक तो यही चीज होती है, ठीक है, कि सेल का तरीका। अगर ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने मैडम सभा ने परचेज प्रॉपर्टी परचेज बाई मिस सभा इन ऑक्शन, इन्होंने ऑक्शन में परचेज कर ली, अब वो जो सेल है सेल सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है, वो सेल सेटिस अब क्या करता है जी, जजमेंट डेटर चैलेंज दी सेल प्रोसीडिंग, सेल एंड सेल इज सस्पेंडेड, सस्पेंड सेल जो होती है आपकी सस्पेंड हो जाती है। अब इन्होंने दावा पोजेशन का सपोज के ये प्रॉपर्टी परचेज करती हैं, सपोज के 2018 कह लो। अब 2018 को इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की, अब ये इन्होंने दावा पोजेशन फाइल करना था, इन्होंने चैलेंज किया और सेल सस्पेंड हो जाती है, कब ये सेल सस्पेंड हो जाती है 1/2/2018 को, ठीक है। और ये कब ये सेल जो दोबारा विड्रा कब होती है, सेल विड्रा होती है आपकी सेल सस्पेंशन विद ड्रॉन, सेल सस्पेंशन विड्रा होती है कब, विड्रा होती है या डिसाइड विड्रा या डिसाइड होती है कब, डिसाइडेड ऑन
1/6/2018। तो ये जो 4 महीने होंगे ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, 4 month excluded from limitation period। ये आपका 4 महीने आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ये आपको बताता है सेक्शन 16। यहाँ पे सिंपली बताया गया कि जी जो आपकी डिग्री होगी उसकी सेल में, कब? सेल में। अब आपको हम पढ़ेंगे तो ये चीज समझ भी आएगी आपको। कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द पोजेशन। अब पोजेशन का दावा किसने करना था? मिस सभा ने, क्योंकि मिस सभा ने ही प्रॉपर्टी परचेज की थी बाई अ परचेजर। परचेजर कौन है? परचेजर ये आपका मिस सभा है, बाई अ परचेजर। परचेजर कौन है? परचेजर आपके मिस सभा, ठीक है, मिस सभा, मिस सभा आपकी परचेजर है। अब इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब इन्होंने एग्जीक्यूशन में परचेज कर ली थी प्रॉपर्टी, इनके खिलाफ डिक्री हुई थी, फरज साहब के खिलाफ प्रॉपर्टी सेल हुई। कोई भी पर्सन खरीदता है, इसका तरीकाकार मैंने पहले भी बताया था ऑप्शन का कि जी क्या होता है, एक लोकल कमीशन कोर्ट अपॉइंट करती है, लोकल कमीशन अपॉइंट करती है, तो उसके बाद वो लोकल कमीशन क्या करता है, चाहता है वो पहले ऐड देता है कि जी ये प्रॉपर्टी है, ये सूट प्रॉपर्टी है, फलां जगह पे मेंशन है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये खेवट नंबर है, फलां फलां, ठीक है। और इसको फलां दिन इसकी पब्लिक ऑक्शन होगी। जो जो इंटरेस्टेड पर्सन है, बिड लगाना चाहते हैं, वो इतनी सिक्योरिटी जमा करवाएं। सिक्योरिटी जमा करवा के सपोज के ये कब खरीद रही है, ये खरीद रही है आपकी 1/1/2018 को। तो 1/1/2018 को ऑक्शन होती है। ऑक्शन होती है तो पब्लिक ऑक्शन में मैडम सभा ये खरीद लेती है, ठीक हो गया। लेकिन बाद में जजमेंट डाक्टर चला जाता है, कहते हैं जी ये मैडम सभा तो एक्चुअली प्लेंटिव है, या इन्होंने प्लेंटिव के ब्याह पे खरीदा है, या ये जो मतलब सेल प्रोसीडिंग है, ये इसमें प्रॉपर ऐड ही नहीं दिया गया, इश्तिहार ही नहीं दिया गया, ये चंद लोगों को बुलाया गया है, चंद लोगों ने मिली भगत करके, प्रॉपर्टी थी 2 करोड़ की, इन्होंने 1 करोड़ में खरीद ली है। तो इस सूरत में ये चैलेंज करते हैं, तो ये इनकी जो सेल जो है वो सस्पेंड हो जाती है। तो जितनी देर ये सेल सस्पेंड रही है, कब सस्पेंड हुई थी? 1/2/2018 को, और ये कितनी देर रही है? 1/6/2016 तक। तो इतनी देर मैडम सभा का जो 4 महीने का टाइम होगा सूट फॉर पोजेशन करने का, वो आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये है सेक्शन 16 सिंपली। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Anyone, any question? सर इसकी एंड से नहीं समझ आई मुझे। क्या चीज समझ नहीं आई मैडम? सर इस एग्जाम्पल के लास्ट से समझ नहीं आई, जहाँ पे आके चैलेंज करते हैं सेल प्रॉपर्टी को। हाँ चैलेंज करते हैं ना, ये सेल को चैलेंज किया, ये सेल को मैडम चैलेंज करते हैं ना, ठीक है। तो जो सेल को चैलेंज किया, सेल आपकी वो सेल प्रोसीडिंग सस्पेंड हो गई, 1/1/2018 को सेल प्रोसीडिंग सस्पेंड हो गई, ठीक है। बाद में आपने वो सस्पेंड किया, आपने प्रूफ दिया कि जी ये, उन्होंने कहा कि जी इश्तिहार नहीं दिया गया, बोली नहीं लगाई गई। आप आगे प्रूफ देती हैं कि जी ये देखें ये इश्तिहार है, ये बोली भी लगाई गई, हाईएस्ट बिडर मैं थी, मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ ली है। तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है और कहती है कि जी चलें जी ये सेल कन्फर्म है। सेल बाद में कन्फर्म कर देती है आपकी 1/6/2006 को, ठीक है। तो एक आपका सेल सस्पेंशन विथड्रॉन या डिसाइडेड दैट सेल कंफर्म्ड, ठीक है, सेल कंफर्म कर दी जाती है। तो जितनी देर आपका ये प्रोसीडिंग होती है उतनी देर आपका टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जी जी मैडम इकरा साहब, आपका कोई क्वेश्चन है?
सर मैं ये कह रही थी इसको दोबारा एक दफा रिपीट कर देते पूरे को। जी शुएब साहब आप करें इसको रिपीट, 16 को रिवाइज करें आप। सर इसमें वो कह रहा है कि इसमें जो सूट फॉर पोजेशन है उसको सर एक मिनट में थोड़ा सा ये देख लूं। सर इसमें सूट फॉर पोजेशन जो है उसकी एग्जीक्यूशन की मतलब डिग्री की एग्जीक्यूशन है सूट फॉर पोजेशन की, तो उसमें फॉर एग्जांपल जजमेंट डेप्टर जो है जिसकी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो फर्ज करें एक परचेजर है उसने खरीदी है और उसने सूट फॉर पोजेशन जो है उसकी मतलब फेवर में हुआ है, तो उसकी एग्जीक्यूशन की डिग्री फाइल वो उसने एग्जीक्यूशन की डिग्री के लिए उसने एप्लीकेशन दी है, तो उसमें वो सिंपल ये कहता है कि अगर जजमेंट डेप्टर जो है जिसके अगेंस्ट है मतलब डिग्री, तो वो अगर उसको चैलेंज कर देता है कि सेल को सेट असाइड किया जाए, उसके लिए अगर वो अगेन कोई केस फाइल कर देता है, तो जितना टाइम वो केस चल रहा होगा उतना टाइम जो वो सेल होगी जो उसकी एग्जीक्यूशन है उसको कोर्ट सस्पेंड कर देगी। तो वो जितना टाइम वो सस्पेंड रहेगी जब तक उसका कोई डिसीजन नहीं आ जाता ये कि ये सेल जो है ये सेट असाइड होगी या नहीं, तो वो वाला उतना टाइम जो है वो मतलब जो एग्जीक्यूशन की जो है डिग्री उसके लिए वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, यही कुछ है, यही कुछ है। जी मैडम इकरा साहब। जी सर समझ आ गई। एक दफा ना पढ़ के आना होता है, पढ़ के आए तो ज्यादा आप सीखते हैं। आगे जी सेक्शन 17, सेक्शन 17 को हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 17 वही है कि जी अगर डेथ राइट अक्रू होना था, बाप की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दावा दायर कर सकेंगे। जितनी उस बाप के पास टाइम था उतनी टाइम में ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव दावा दायर कर सकते हैं, उतनी टाइम में वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दावा दायर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह डिफेंडेंट है तो वो भी वही टाइम होगा। आगे वो कहता है कि 6-7 जो है आपका ये इनको रेड विद आप सेक्शन 17 को रेड विद करें 6-7 के, 6-7 आपका लिमिटेशन एक्ट के और 8 के कि जी अगर वो जो बच्चे हैं वो उनके डिसेबल हैं या माइनर हैं जो भी है, तो जब तक वो ठीक नहीं होते वो टाइम उनके खिलाफ रन नहीं करेगा। मैं आपको एक दफा पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है वेयर द पर्सन हु वुड इफ वर लिविंग हैव राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एप्लीकेशन डाई। अगर एक पर्सन है जो कि अगर जिंदा होता तो उसका राइट होता और वो बंदा मर जाता है बिफोर द राइट अक्रू होने से पहले। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड computed from the time where the legal representative of deceased capable of instituting a suit or make an application। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके खिलाफ टाइम उस वक्त स्टार्ट होगा जब वो दावा दायर करने के कैपेबल हो जाएंगे। मतलब वो माइनर हैं तो जब तक मेजर नहीं होंगे वो उनके खिलाफ टाइम रन नहीं करेगा, उनके खिलाफ टाइम रन नहीं करेगा। जब वो मेजर हो जाएंगे तो तब उनके खिलाफ टाइम रन करेगा। इसी तरह अगर आपका डिफेंडेंट है वो मर जाता है तो उनके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त दावा दायर कर सकेंगे जब वो दावा करने के कैपेबल होंगे। ठीक हो गया। आगे कहता है सेक्शन 1 और 2 शैल नॉट अप्लाई टू प्रीएम्पशन सूट। ये प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होता। जैसे से 6-7 आपका बताते हैं प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होते, इसी तरह ये भी आपका प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होता। आगे आपका ये बताता है कि ये और पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या हेरिडेटरी ऑफिस। हेरिडेटरी ऑफिस का आप देखते हैं कि जो आप देखते थे अगर नंबरदार का बेटा नंबरदार होता था, नंबरदार का बड़ा बेटा
नंबरदार होता है, जिसको आप कहते हैं रूल ऑफ प्रोमिजिनेचर। ठीक है, वो जो कि अब उन्होंने कोर्ट्स ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, पहले ये था कि नंबरदार का बड़ा बेटा नंबरदार, ठीक है, ये रूल ऑफ प्रोमिजिनेचर का होता था। तो कहता है कि ये इस तरह अगर कोई कोई हेरिडेटरी ऑफिस है या सूट फॉर पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है या सूट फॉर प्रीएम्पशन है, उस पे ये सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होगा। सपोज कि आज प्रॉपर्टी सेल होती है, उस पे प्रीएम्पशन का दावा करने के लिए माइनर जो है, माइनर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी 5 साल एज है, तो 13 साल उसको मेजर होने पे लगेंगे। तो 13 साल बाद वो मेजर होने के बाद 13 साल बाद वो आके फिर सूट फॉर पोजेशन फाइल प्रीएम्पशन फाइल कर दे, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक हो गया जी? किसी का वो क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलें जी, आ गया जी आपका इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ये है कि जी अगर आपको फ्रॉड से आपका कोई एक डॉक्यूमेंट आपसे कंसील किया जाता है या आपको राइट के बारे में नहीं बताते, ठीक है, तो फिर आप उसके खिलाफ जो है सूट फाइल कब कर सकते हैं? सूट फाइल आप उसके खिलाफ उस टाइम कर सकते हैं जब आप मतलब जब आपको उस फ्रॉड का पता चलता है, जब आपको उस फ्रॉड का पता चलता है तब आप फाइल कर सकते हैं। कहता है जी आपका वेयर एनी पर्सन हैविंग राइट टू इंस्टीट्यूट और सूट और मेक एप्लीकेशन, उसका सूट का ये एप्लीकेशन का राइट था, हैज बाय मींस ऑफ फ्रॉड, क्या फ्रॉड के जरिए, हैज बाय मींस ऑफ फ्रॉड, बाय मींस ऑफ फ्रॉड, बाय मींस ऑफ फ्रॉड केप्ट फ्रॉम हिज नॉलेज, कि उसको वो उसके इल्म से दूर रखा गया, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टाइटल और सूट, उसको उसके नॉलेज से दूर रखा गया, उसको उसके नॉलेज से दूर रखा गया। ठीक है, उसके नॉलेज से उसको दूर रखा गया। ऑन विच इट इज फाउंडेड, जिस पे उसका राइट बनता था वो उस राइट से उसको दूर रखा गया। या वेयर, एक तो बात करता था ये क्या कि उसको उसके राइट, क्या उसके राइट या टाइटल से उसको कंसील किया गया, उसका राइट या टाइटल को से उसको दूर रखा गया, उसको बताया नहीं गया कि जी आपका राइट है। ठीक है, ये एक बात करता है। ये दूसरी बात करता है डॉक्यूमेंट की, कि जी वेयर द राइट ऑफ डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश हिज राइट, document necessary to establish his right, essential right has fraudulently concealed from him, concealed from him, कि क्या कि जी एक मिस्टर ए ने विल लिखी थी, विल में उन्होंने लिखा था कि जी मैं मेरी डेथ के बाद 1 करोड़ रुपया मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें से 1 करोड़ रुपया ये शोएब साहब को देना। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट जो है, वो बिल जो है इनसे दूर रखी गई, इनको नहीं दिखाई गई शोएब साहब को। ठीक है, वो बिल जो डॉक्यूमेंट था, बिल थी, वो इनको कंसील की गई। तो ये 1 करोड़ की रिकवरी का दावा उस बिल के अगेंस्ट कब करेंगे एग्जीक्यूटर के खिलाफ? वो कब करेंगे जब उनको उनके नॉलेज में आएगा, जब उनके नॉलेज में आएगा। या इसकी एग्जांपल दें, ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए की डेथ के बाद मिस्टर बी उसका बेटा है, उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि लाहौर जोर टाउन में बनती थी, अब मिस्टर ए को नहीं पता कि जी मेरे पापा की प्रॉपर्टी तो मिस्टर जोर टाउन में भी थी, एक फ्लैट था जोर टाउन में,
अब मिस्टर बी को नहीं पता, ठीक है। तो जो उस पे मैनेजर होते हैं, इंटरमीडिएट या कोई और कोई जो उसको खड़े होते हैं या बहन भाई होते हैं या कोई भी होते हैं, उनको उस चीज़ से दूर रखते हैं, उसको बताते ही नहीं है कि जी ये वो आपके पापा की प्रॉपर्टी फलां जगह पे भी थी, जॉर्ज टाउन में भी एक फ्लैट आपके पापा का था, अब मिस्टर बी को नहीं पता। तो जब मिस्टर बी को पता चलता है 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, ठीक है, तो उसको वो चैलेंज कर सकता है। तो कहता है कि जब वो फ्रॉड का एलिमेंट आ जाए, जब आपको आपके राइट से, आपके टाइटल से या आपके राइट से आपको दूर रखा जाए, आपको बताया ही ना जाए, आपके साथ फ्रॉड किया जाए, तो उस सूरत में आपका लिमिटेशन पीरियड नहीं चलता, कोई पीरियड लिमिटेशन नहीं चलता। लिमिटेशन का पीरियड उस वक्त चलता है जब आपको पता चल जाता है कि जी आपके खिलाफ तो ये राइट भी था, आपका ये राइट भी बनता था, तो उस टाइम आपका लिमिटेशन पीरियड चलता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, where to establish as right fraudulently concealed. A limited a time limited for the institution of suit or making application against the person, दो person against the person guilty of fraud necessary thereto, जिसने फ्रॉड किया है उसके खिलाफ कब दावा कर सकता है, या अगेंस्ट द पर्सन claiming or otherwise then in good faith for the valuable consideration, या जो बंदा valuable consideration क्लेम कर रहा है, ठीक है, या जिसने वो उसके साथ फ्रॉड किया है या जो उसके खिलाफ वो क्लेम कर रहा है, ठीक है, shall be computed the time when fraud first come to know, when fraud first come to know, first come to know, कि जब उसको फ्रॉड का पता चलेगा उस टाइम उसने दावा करना है। fraud come to know the injuriously affected thereby, and in case concealed document when the first had means of